स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। लेट V be a vector space over field F of real numbers और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक हमारे पास सेट वेक्टर स्पेस है और एक फील्ड है जो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की है। अ फंक्शन, इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। फ्रॉम V टू फील्ड F is called inner product if नंबर 1। इस फंक्शन को हम इनर प्रोडक्ट कहेंगे अगर, तो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इनर प्रोडक्ट कहेंगे अगर नंबर 1, ये जो इनर प्रोडक्ट हम डिफ़ाइन कर रहे हैं ये फंक्शन v का v के साथ ये नॉन नेगेटिव हो। नंबर 2, अगर ये v का v से जो प्रोडक्ट जिसको हम इनर प्रोडक्ट कहना चाह रहे हैं ये अगर 0 के इक्वल है तो ये सिर्फ उस केस में होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ v इटसेल्फ 0 होगा। नंबर 3, जो दो डिफरेंट वेक्टर्स v1 और v2 का जो इनर प्रोडक्ट है ये इक्वल होगा v2 v1 के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के। यहाँ पर ये जो हम v2 v1 प्रोडक्ट के ऊपर बार लगा रहे हैं ये क्या है, इज़ conjugate of inner product of v2 and v1। और फोर्थ एक्सियम है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, लेट a v1 प्लस b v2, इसका प्रोडक्ट हम w के साथ लेते हैं तो ये इक्वल आना चाहिए a इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड w प्लस b इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 एंड w। यहाँ पर जो a और b हैं ये स्केलर्स हैं यानी फील्ड से हैं, और v1 v2 और w ये वेक्टर स्पेस v के मेंबर। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी देन जो पेयर होगा इनर प्रोडक्ट और साथ जो सेट v होगा इज़ कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। एंड इफ़ जो फील्ड है, फील्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, फील्ड इज़ रियल नंबर, फील्ड हमारे पास अगर रियल नंबर्स की होगी तो हमें पता है कि रियल नंबर्स में जो कॉन्जुगेट होता है किसी नंबर का वो उसी के इक्वल होता है, यानी जो v2 और v1 का इनर प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट आएगा वो v2 और v1 के इक्वल ही होगा। यानी रियल नंबर के केस में अगर फील्ड हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर हो तो जो v1 v2 का इनर प्रोडक्ट है ये v2 और v1 के इनर प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ये डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। जो ये पहले 2 एक्सियम हैं इन दोनों को हम इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं एक ही एक्सियम बना के, जो v का v से इनर प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और अगर v का v से इनर प्रोडक्ट 0 है तो सिर्फ उसी केस में होना चाहिए कि अगर v इटसेल्फ 0 है। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि जब हमने इनर प्रोडक्ट चेक करना है तो उसके लिए हमें वेक्टर स्पेस एक चाहिए और एक फील्ड चाहिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो वेक्टर स्पेस v सेट में ले रहा हूँ वो r² ले रहा हूँ, और जो फील्ड है मेरे पास वो सेट ऑफ रियल नंबर हैं। तो हम 2 वेक्टर्स अगर r² से यानी 2 r² के 2 एलिमेंट्स लेते हैं, लेट u v बिलोंग्स टू r²। अब r² जो बनता है ये कैसे बनता है, ये r का r के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी जो u और v की शेप होगी u भी ऑर्डर पेयर टाइप का होगा और जो v होगा
ये भी ऑर्डर पेयर टाइप का होगा। यहाँ पर जो x1 y1 x2 y2 ये सारे ही हमारे पास रियल नंबर्स हैं। उसके बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो हमने जैसे डेफिनेशन की इनर प्रोडक्ट की कि उसमें एक फंक्शन है वो भी हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि जब हमने u का v के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वो क्या होगा, वो x1 को हम x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस y1 को हम y2 से, यानी फ़र्स्ट पॉइंट को फ़र्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम चेक करते हैं कि v पर अगर हम ये वाला प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्या ये प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट बनता है, और अगर ये प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट बन गया तो इस स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। तो इसके लिए हमें चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो पहला एक्सियम जो हमने चेक करना है वो क्या चेक करना है कि u का u के साथ जो इनर प्रोडक्ट है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये हम इसको चेक करते हैं। तो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट, अब इनर प्रोडक्ट हमारे पास डिफ़ाइन है कि अगर हम u और v का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो हम दो सेम का ले रहे हैं, मतलब x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y1 से मल्टीप्लाई, मतलब ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये स्केयर्स का सम है, और स्केयर किसी भी नंबर का वो नॉन नेगेटिव होता है तो उनका सम भी डेफिनेटली नॉन नेगेटिव होगा, यानी ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर दो सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो वो वेक्टर इटसेल्फ भी 0 होना चाहिए। u इनर प्रोडक्ट ऑफ u इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ u इज़ इक्वल टू 0। हम पहले ये सपोज करते हैं, ये प्रूव करेंगे, फिर इसको सपोज करेंगे और ये प्रूव करेंगे। सपोज दैट inner product of u and u is equal to 0। दिस implies that अभी हमने फाइंड किया कि ये आता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमें ऐसी दे रही है कि नॉन नेगेटिव्स का सम 0 है, तो स्क्वायर्स का सम 0 है। इसका मतलब है कि सिर्फ उसी केस में पॉसिबल होगा जब ये दोनों स्क्वायर्स भी इटसेल्फ 0 होंगे। तो x1 का स्क्वायर अगर 0 है इसका मतलब x1 भी 0, y1 का स्क्वायर अगर 0 है तो इसका मतलब है जो y1 है वो भी 0 के इक्वल होगा। सो अगर x1 y1 दोनों ही 0 हैं तो x1 y1 भी पेयर में आते हैं, वो पेयर है u, तो ये u आ गया 0 के इक्वल। हमने सपोज किया कि इनर प्रोडक्ट 0 है, प्रूफ कर दिया कि वेक्टर भी इटसेल्फ 0 है। सो अब अगर हमने कन्वर्सली लेना है कि अगर u वेक्टर 0 है, कन्वर्सली suppose that u is equal to 0। सो u का u से इनर प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो वो जिस तरीके से डिफाइन था, पहले को पहले से मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, तो ये भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये सेकंड एक्सियम भी प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड एक्सियम में हमने क्या चेक करना होता है कि u का v से इनर प्रोडक्ट ये v के u से इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। और जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि अगर फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर होगी तो ये कॉन्जुगेट भी v u के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है। सो यहाँ पर जो v का और u का इनर प्रोडक्ट वो उसके v u के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। सो हम इसको चेक करते हैं। तो u v का इनर प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है, वो है x1 y1 प्लस x2 y2, और हमने बनाना है v u का इनर प्रोडक्ट। तो v u का इनर प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन अगर हम चेक करें तो वो बनेगा, पहले v के एलिमेंट आएंगे फिर u के एलिमेंट। v के एलिमेंट में पड़ा हुआ है x2 y2, तो जो हमने डिफ़ाइन किया था वो था x1 x2 प्लस y1 y2, यानी पहले u का एलिमेंट फिर v का एलिमेंट। अगर हम v u फाइंड करते हैं तो इसमें क्या आएगा, पहले v का एलिमेंट फिर u का एलिमेंट, यानी x2 x1 प्लस y2 y1। अब ये जो x1 x2 y1 y2 ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, वो फील्ड है। फील्ड में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब x2 x1 को हम लिख सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2। तो ये अगेन हमारे पास क्या आ गया, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v आ गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। वो प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, a u प्लस b v का इनर प्रोडक्ट अगर हम
डब्ल्यू के साथ फाइंड करते हैं तो ये इक्वल आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड डब्ल्यू प्लस बी इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड डब्ल्यू। तो यू भी हमारे पास 2 पॉइंट तो पहले हैं, आप तीसरा पॉइंट भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेट यू और बी हम वही रखते हैं, x1 y1, v है x2 एंड y2 और w हमने लिया x3 एंड y3। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले हम बनाते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड बनाते हैं। ए यू प्लस बी वी का इनर प्रोडक्ट है डब्ल्यू के साथ। तो पहले हम जो ए यू और बी वी बना लेते हैं, ए यू प्लस बी वी, ए इंटू x1 y1 प्लस बी इंटू x2 y2, ये बन जाएगा ए को मल्टीप्लाई बी को मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा ए x1 प्लस बी x2, ए y1 प्लस बी y2। सो ये हमारे पास पॉइंट आ गया ए यू प्लस बी वी और इसका प्रोडक्ट हमने लेना है डब्ल्यू के साथ। तो जिस तरीके से डिफ़ाइन हमने किया था वो क्या था, ए x1 प्लस बी x2 को मल्टीप्लाई करते हैं x3 के साथ प्लस ए y1 प्लस बी y2 को मल्टीप्लाई कर दें y3 के साथ। सो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड बन गई, इसका नाम हम 1 रख लेते हैं। इसको हम अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर रहते हैं और अब हम राइट साइड फाइंड करते हैं। पैटर्न हमें चाहिए ए मल्टीप्लाइड बाई इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड डब्ल्यू प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड डब्ल्यू। तो u और w का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई v और w का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा x2 x3 प्लस y2 एंड y3। सो इन दोनों से x3 कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से हम y3 कॉमन निकालते हैं। तो ये पहले मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये ए x1 x3 प्लस ए y1 y3 प्लस बी x2 x3 प्लस बी y2 y3, इन दोनों से x3 डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाते हुए हमने कॉमन ले लिया तो ए x1 प्लस बी x2 इंटू x3 प्लस ए y1 प्लस बी y2 मल्टीप्लाइड बाई y3 की इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों हमारे पास सेम हैं। यूजिंग 1 एंड 2 वी गेट इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू प्लस बी वी एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड डब्ल्यू प्लस बी इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड डब्ल्यू। सो ये जो हमने प्रोडक्ट डिफ़ाइन किया था वो प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। हेंस जो आर स्केयर है इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये आर स्केयर जो है वो अंडर दिस प्रोडक्ट एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बन चुकी है। नेक्स्ट हम अगर इसी को कंटिन्यू करें, जैसे हमने आर स्केयर को चेक किया, इसी तरीके से अगर हम आर एन तक चलते हैं, v इज़ इक्वल टू आर एन और फील्ड हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। तो आर एन की अगर हम कोई से 2 एलिमेंट लेते हैं, लेट यू वी बिलोंग्स टू आर एन, तो आर एन मतलब आर क्रॉस सो ऑन आर, ये है एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स इसको हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो जो इनके एलिमेंट होंगे वो एन टुपल टाइप के होंगे, जस्ट लाइक हम लेते हैं x1 x2 सो ऑन xn और v होगा y1 y2 सो ऑन yn और इनका जो प्रोडक्ट हम इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन करेंगे u और v, जैसे हमने आर स्केयर के केस में किया बिल्कुल उसी तरीके से x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस सो ऑन xn yn और इसको हम कहते हैं इस कॉल्ड यूक्लिडियन प्रोडक्ट। अगर हमें प्रोडक्ट डिफ़ाइन होगा तो ठीक है,
अदरवाइज़ आर एन पे हम जब भी प्रोडक्ट लेंगे तो वो हम यूक्लिडियन प्रोडक्ट लेंगे, और ये यूक्लिडियन प्रोडक्ट के अंडर आर एन ये ऑलवेज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस बनती है। अगर हम आर एन पे यूक्लिडियन प्रोडक्ट लें, जो हमने ये डिफ़ाइन किया कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे से एंड सो ऑन, तो इस प्रोडक्ट को हम यूक्लिडियन प्रोडक्ट कहते हैं। और आर एन अंडर दिस प्रोडक्ट वो ऑलवेज़ एक इनर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। Let V be an inner product space over field F, then अगर हम V का V से इनर प्रोडक्ट लें और उसका स्क्वायर रूट लें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड V इज़ कॉल्ड नॉर्म ऑफ V, और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ये इसका सिंबल है डबल लाइन दोनों तरफ। दैट इज़ जो नॉर्म ऑफ V होगा ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड V। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें, हम नॉर्म की एग्जांपल लेते हैं। लेट U इज़ इक्वल्स टू 3 4, और ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ये हमें डेफिनेटली पता है कि ये आर स्क्वायर से होगा। हमने फाइंड करना है नॉर्म ऑफ यू। तो यहाँ पर हमें जैसे हमने देखा कि जब हमने नॉर्म लेना होता है तो वो इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन नहीं है। अगर डिफ़ाइन नहीं होगा तो जो आर एन पे यूक्लिडियन प्रोडक्ट होता है हम उसी को यूज़ करेंगे, यानी यू का यू के साथ जो इनर प्रोडक्ट वो कैसे बनाते हैं, यूक्लिडियन प्रोडक्ट वाला पहले को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 9 + 16 विच इज़ 25। तो जो नॉर्म ऑफ यू है ये क्या होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू होता है, यानी 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 के इक्वल आ जाएगा। ये नॉर्म है यू का, या इसको मैग्नीट्यूड ऑफ यू भी हम कह देते हैं। ये जस्ट लाइक जैसे हम वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जब वेक्टर हो उसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेट 2i + 3j + 4k एक वेक्टर हो, इसकी हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वो बनती है 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 4 + 9 + 16, जो कि 24 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये इस पर भी जब हम वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इस पर भी बेसिकली हम जो प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं वो बैकग्राउंड में हमारा यूक्लिडियन प्रोडक्ट ही चल रहा होता है, जो हमने यहाँ पर अभी किया। थैंक यू।